आगे के सवाल में जब साझेदार का लाभ हानि का प्रमाण न दिया जाए तब हम लाभ का बंटवारा किस प्रकार करेंगे, यह परेशानी होती है। तो जब लाभ हानि का प्रमाण न दिया हो तो किसी भी एक साझेदार का लाभ मानना पड़ता है और सर्वप्रथम लाभ हानि का अनुपात ज्ञात किया जाता है। जैसे स्वाध्याय 1 के 3 का 5वां प्रश्न, मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम की गणना कीजिए। अब यहाँ मेहता, पांडे और वाजपेयी 3 साझेदार हैं और उनके लाभ हानि का अनुपात हमें दिया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब लाभ हानि का अनुपात न दिया हो तो किसी एक को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर मेहता को पांडे से 4 गुना, किससे 4 गुना बोला बेटा, पांडे से, इसलिए माना कि पांडे का लाभ बराबर 1, इसलिए मेहता को पांडे का 4 गुना, गुना का मतलब गुणनफल होता है, यानी जो भी पांडे का है उसका 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार वाजपेयी को मेहता के हिस्से का कितना, आधा भाग, वाजपेयी, इसलिए वाजपेयी को मेहता का आधा, अपने मेहता का ऊपर निकाला था, कितना आधा आया, मेहता का हिस्सा कितना है, 4, तो 4 का आधा यानी 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 2। अब हम लिख देते हैं जैसे ऊपर उपरोक्त नाम दिया उसी प्रकार हम चर्चा करेंगे। पहला नाम दिया है मेहता, फिर दिया है पांडे और फिर दिया है वाजपेयी। तो पहले मेहता का हिस्सा कितना है हमारे पास, मैंने ढूंढ के निकाला था 4, पांडे का हमने 1 और वाजपेयी का आया 2। अब पेढ़ी का लाभ, पेढ़ी का लाभ बराबर दिया है हमें 87,500। अब हमें करना है लाभ का बंटवारा। सबसे पहले निकालेंगे हम मेहता का लाभ, तो मेहता का लाभ बराबर 87,500 गुणे मेहता का हिस्सा कितना था, 4, और मैंने जैसे बताया था हम क्या करेंगे, हमेशा कुल लाभ हानि वितरण को बटे में रखना है। तो 4 और 1 5, 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7, यानी हम बटे में रखेंगे 7। तो मेहता का लाभ 87,500 गुणे मेहता का 4/7, तो 87,500 का 4 से गुणा करके 7 से भाग देंगे तो मेहता का लाभ आएगा 50,000 रुपये। उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग पांडे का, पांडे का लाभ बराबर 87,500 गुणे 1/7, तो 87,500 गुणे 1/7, तो इसका आएगा 12,500 रुपये। उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग वाजपेयी का लाभ, तो वाजपेयी का लाभ बराबर 87,500 और वाजपेयी का हमने लाभ निकाला था वितरण का अनुपात 2/7, तो 87,500 गुणे 2/7, यानी आएगा हमारा 25,000 रुपये। इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि मेहता का आया 50,000, पांडे का आया 12,500 और वाजपेयी का आया 25,000। आगे हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की ओर, जो कि हमारा वेरी मोस्ट एमपी है, एग्ज़ाम में बार बार आता है और बच्चों को कभी कभी सवाल में थोड़ी सी मतलब लापरवाही की वजह से नंबर कट जाते हैं। लाभ का साझेदारों के बीच में जब गलत अनुपात में बंटवारा हो जाता है उस समय यह सवाल हमें करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा कि सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए लाभ का सही अनुपात साझेदारों के बीच में हम क्या करेंगे, पहले वितरण कर देंगे, जो भी अनुपात सही होगा। उसके बाद गलत अनुपात में भी हमें क्या करना है, वितरण करना है। सही अनुपात के सामने प्लस की निशानी करनी, ये बहुत मुख्य पॉइंट है आपका
कि हमेशा हमको बस ये प्लस माइनस में कहीं हम गलती करते हैं तो पूरा उत्तर हमारा गलत हो जाता है और 3 नंबर हमारे चले जाते हैं। और जब भी सही अनुपात के सामने हम प्लस करेंगे और गलत अनुपात के सामने हम लोग माइनस करेंगे। तो पहले से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि हमें सही अनुपात क्या होता है, प्लस में, और गलत क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पर सही रकम में जब हम रकम में से गलत रकम घटाने के बाद यदि उत्तर प्लस में आए तो सहायता का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, जमा होगा। ये खास ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब पूंजी खाता प्लस में आए तो जमा करेंगे और यदि माइनस में आए तो हम क्या करेंगे, पूंजी खाता उधार करेंगे। प्लस में जमा, माइनस में उधार। ऐसा इस स्वाध्याय में हमारा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पेढ़ी का रुपये 1,35,000 का लाभ 3-2-3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2-1-3 के प्रमाण में बांट दिया है। यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि अगर गलत अनुपात में बांटा हो तब सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है बेटा, इसमें सही अनुपात। सही अनुपात क्या है, 3-2-3। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले पेढ़ी का लाभ कितना दिया है हमें, 1,35,000 रुपये। सही प्रमाण हमको दिया हुआ है 3-2-3 और गलत प्रमाण हमें दिया हुआ है 2-1-3। तो अगर हम जोड़ देते हैं तो 3-2 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, और 2 और 1 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, यानी बटे में हमें रखना है 6। अब हमें यहाँ पर पहले गणना करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमें क्या करना है, सही अनुपात में लाभ का वितरण करना है। तो सही अनुपात, जैसे मैंने अभी बताया, सही अनुपात हमारे सवाल में दिया हुआ था, कितना दिया था, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर 3-2-3 और लाभ दिया है 1,35,000। तो पहले हम बांट देते हैं, 1,35,000 गुणे 3/8 तो 50,625। उसी प्रकार हम बांटेंगे 1,35,000 गुणे 2/8 तो आएगा 33,750। उसी प्रकार हम निकालेंगे संकेत का, 1,35,000 गुणे 3/8 तो संकेत का आ जाएगा हमारे पास में 50,625। जैसे मैंने कहा कि सही अनुपात को क्या करना है, हमें प्लस में रखना है और गलत अनुपात को क्या करना है, हमें माइनस में रखना है। तो गलत अनुपात हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर 2-1-3। तो 1,35,000 को हमें क्या करना है, 2-1-3 के अनुपात में बांटेंगे। तो 1,35,000 गुणे 2 और भाग देंगे हम 2 और 1 3 और 3 कितने हैं, 6 से भाग देंगे तो आएगा 45,000। उसी प्रकार 1,35,000 का हम 1 से गुणा करके और 6 से भाग देंगे तो आएगा 22,500। उसी प्रकार 1,35,000 का हम संकेत का निकालेंगे, 3 से गुणा करके और 6 से भाग देंगे तो 67,500। गलत अनुपात को हमें क्या करना है, माइनस निशानी देनी है। बस आपको ये खास ध्यान रखना है, सही अनुपात को प्लस करेंगे, गलत अनुपात को माइनस करेंगे। अब क्या करना है, सही में से गलत को हमें घटाना है। तो 50,625 में से 45,000 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा उत्तर 5,625, जो कैसे आ रहा है, प्लस में 33,750। जिसमें से माइनस करेंगे 22,500 तो उत्तर हमारा आ रहा है प्लस में 11,250। उसी प्रकार हम करेंगे 50,625 माइनस 67,500 तो उत्तर हमारा कैसा आया, माइनस में 16,875। तो ये चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है। यही असर हमें कहाँ देनी है बेटा, पूंजी खाते। इसी की हमें मार्किंग मिलती है पूंजी खाते असर देने की, और प्रविष्टि लिखनी है कि जिसकी प्लस साइन आए उसे हम क्या कर देंगे, जमा।
प्लस साइन को जमा और माइनस साइन को क्या करना है, हमें उधार करना है। तो हम लिखेंगे भूल सुधार प्रविष्टि। तो यहाँ पे किसका माइनस हुआ था, संकेत का। तो लिखेंगे संकेत का पूंजी या चालू खाता उधार, जो किसके, शीला के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते का, या से लिखो तो भी चलेगा, सुरभि के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते का। अब उधार जमा हमेशा कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। खास ध्यान रखिएगा, यदि समान आएगा तो ही आपका उत्तर सही माना जाएगा। 16,875 उधार, शीला का कितना आया है 5,625 और सुरभि का आया था 11,250। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 5,625 प्लस 11,250 हो गया 16,875। अब आगे बढ़ेंगे बेटा। जब पूंजी पर ब्याज की गणना करना रह जाए, पूंजी पर ब्याज की गणना करना जब रह जाता है तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि पूंजी पर ब्याज यह क्या है, पेढ़ी का खर्च है। यह खर्च अगर हम न लिखें तो लाभ का वितरण कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज का योग करके लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाएगा। यदि अनुपात न दिया हो तो हम क्या करेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। उसी प्रकार जैसे हमने आगे किया था कि पूंजी पर ब्याज की रकम के आगे क्या करना है, प्लस रखना है, और जो हमने अधिक लाभ बांट दिया है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, खर्च। इसलिए उसका वितरण करते समय उसका हम क्या करेंगे, माइनस की निशानी रखेंगे। यदि उत्तर प्लस में आए तो पूंजी खाता जमा, और यदि उत्तर माइनस में आए तो पूंजी खाता उधार। उसी नियम का पालन हम दोबारा करेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 3 का 7वां प्रश्न, राम, रहीम और ईसु एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः रुपये 60,000, 40,000 और 50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर कितने परसेंट, 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। सबसे पहले देख लेते बेटा कुल पूंजी। सिंपल से हम करेंगे जिसे आसानी से समझ में आए। कुल पूंजी कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, यानी कुल पूंजी है हमारे पास में 1,50,000 रुपये, जिस पर हमने वार्षिक 6% की दर से ब्याज गिना ही नहीं है। 1,50,000 गुणे 6% यानी कितना आ जाएगा, 9,000 ब्याज। 9,000 ब्याज गिना रह गया है। इसका मतलब हमने लाभ का वितरण क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है। अब पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है, आय है। तो आय हम क्या करेंगे, उनको प्लस में देंगे। लेकिन जो हमने आय लिखी ही नहीं है उसका हमने क्या किया, अब यहाँ पर जो हमने अधिक लाभ दे दिया है वो खर्च के रूप में वापस लेंगे, इसलिए उनके लिए क्या मानी जाएगी, हानि मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज का वितरण कर देते हैं। पूंजी पर ब्याज कितना देना है, 6%। तो पहले निकाल लेते हैं हम। राम की पूंजी पर ब्याज 60,000 का 6% प्लस में देना है 3,600। रहीम को देंगे 40,000 का 6% प्लस में देंगे 2,400। उसी प्रकार ईशु का 50,000 का 6% प्लस में देंगे 3,000। अब जब हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया यानी खर्च ही नहीं बताया, इसका मतलब हमने क्या किया है, 9,000 लाभ हानि वितरण में हमने अधिक बता दिए, जिससे हमने लाभ का वितरण कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लाभ का वितरण माइनस में करना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा, अब नुकसान माना जाएगा क्योंकि हमारा खर्च था। कैसे बांटेंगे, तो लाभ हानि वितरण का अनुपात हमें यहाँ पर दिया नहीं है, तो सवाल में कहीं पर भी नहीं दिया। तो अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम लोग समान अनुपात में बांटेंगे। समान अनुपात का मतलब होता है 1, 1 और 1। ठीक है। अब लाभ कितना है हमारे यहाँ पर, ये जो नुकसान हो गया 9,000, 9,000 को समान बांटेंगे तो -3,000, -3,000 और -3,000। ठीक है। समान 9,000 का 1/1 से गुणा करके और 3 से भाग दे देंगे, समान आ जाएगा 3,000। अब वही नियम हमारा, प्लस में से माइनस को घटाना है।
तो 3600 में 3000 घटाएंगे तो उत्तर कैसे आएगा, प्लस में 600। और 2400 में 3000 घटाएंगे तो कैसे आएगा, माइनस में 600। और 3 में से 3 जाएगा तो उत्तर कैसे आएगा, माइनस में, यानी यहाँ पे कुछ भी बचेगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि अगर प्लस में उत्तर आए तो पूंजी खाता जमा, और अगर माइनस में उत्तर आए तो पूंजी खाता उधार। तो हम भूल सुधार प्रविष्टि लिखेंगे उसी प्रकार। तो यहाँ किसका पूंजी खाता उधार हो रहा है, रहीम का। तो हमारा रोजनामचा बनेगा रहीम का पूंजी खाता उधार, और किसका जमा हुआ था, राम के। तो राम के पूंजी खाते का या से, आप जो भी लिखना पसंद करें, दोनों ही सही है। तो कितना हुआ, 600 उधार और 600 जमा। इसी प्रकार आहरण पर ब्याज की गणना करना रह जाए। अब आहरण पर ब्याज, जैसे पूंजी पर ब्याज पेढ़ी का खर्च था, उस प्रकार आहरण पर ब्याज पेढ़ी के लिए क्या है, आय है। अब हमने आय बांटी ही नहीं है, तो अब साझेदार को यहाँ पे क्या होगा, लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन पेढ़ी के लिए क्या माना जाएगा, खर्च माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि आहरण पर ब्याज की कुल रकम का योग करके लाभ हानि के प्रमाण में साझेदारों को बांट देंगे। आहरण पर ब्याज के आगे माइनस की निशानी करना है, और लाभ हानि के अनुपात में जो हमने रकम बांटी है उसके आगे हम क्या करेंगे, प्लस में निशानी करेंगे, क्योंकि ये हमारी साझेदारों की क्या है, आय है। उसी प्रकार सवाल नंबर, स्वाध्याय का 8वां सवाल है हमारा, लता, गीता और प्रवीणा एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज क्रमशः रुपये 2700, 1200 और 1500 गिनना रह गया। भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है आहरण पर ब्याज। अब यह आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है, खर्च है, लेकिन पेढ़ी के लिए क्या हो गई, आय। तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, 2700 प्लस 1200 प्लस 1500, यानी क्या हुई, हमारे आय में वृद्धि। आय में वृद्धि होगी तो यह आय किसे मिलेगी, साझेदारों को। कैसे बांटेंगे, उनके लाभ हानि के अनुपात में। कितने रुपए आए, 5400 रुपये। अब लाभ हानि वितरण का अनुपात देखा हमने सवाल में कहीं पर भी दिया नहीं है, तो हमें कैसे बांटना पड़ेगा, समान अनुपात में। हमेशा याद रखिएगा, सवाल में यदि लाभ हानि वितरण का अनुपात न दिया हो तो साझेदारों को लाभ कैसे बांटा जाएगा, समान अनुपात में। इन सभी साझेदारों को कितना लाभ मिलेगा, 1800 रुपये। अब सवाल की ओर हम आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा कि जो हमने लाभ बांटा है उसके आगे क्या करना है, हमें प्लस की निशानी करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लाभ का वितरण। आहरण पर ब्याज की वृद्धि होने से पेढ़ी के लाभ में क्या हुआ है, वृद्धि होने से हमने क्या किया, लाभ का वितरण किया है साझेदारों के बीच में 5400, जो हमने समान अनुपात में बांटा है 1800। आहरण पर ब्याज की रकम हमें क्या करनी है, लाभ के वितरण में से घटाना है। तो आहरण पर ब्याज जो कि सवाल में हमें दिया हुआ है, जिसमें लता का आहरण दिया है हमको 2700, जो हमें माइनस में रखना है। गीता का दिया है 1200 और प्रवीणा का दिया है 1500। अब अंतर की रकम हम क्या करेंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे। 1800 में से 2700 में घटाना है, जैसा लिखा है उस प्रकार ही घटाएंगे जिससे हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। कि देखो हमारा उत्तर यहाँ कैसे आ रहा है, माइनस में, तो -900। फिर आगे बढ़ेंगे, 1800 में से 1200 घटाना है, तो कैलसी पे हमारा उत्तर आता है प्लस में 600। फिर 1800 में से हमें 1500 घटाना है, तो हमारा उत्तर आएगा प्लस में 300। जिसकी माइनस बाकी आया उसका पूंजी खाता उधार, जिसकी प्लस बाकी आया उसकी पूंजी खाता जमा। अब रोजनामचाम देख लेते हैं हमारा। जैसे मैंने कहा था हमेशा रखना, उधार और जमा दोनों कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो रोजनामचाम लिखेंगे, यहाँ पर किसका उधार आ रहा है, लता का। रोजनामचा लिखेंगे हम, लता का पूंजी खाता उधार, गीता के पूंजी खाते का, और प्रवीणा
प्रवीणा के पूंजी खाते का। रकम हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें माइनस बाकी में रकम दी थी। लता की उधार दी है 900, गीता की दी है हमें 600 और प्रवीणा की दी है 300। ये कुल कितना हो गया? 900 उधार और 900 जमा। आगे हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 9। मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण, फिर देखो बच्चों वही आया प्रश्न हमारा, पूंजी का प्रमाण, जिसे हम ध्यान में रखते नहीं हैं। मुकेश को लाभ में कम से कम 35,000 मिलेंगे, ऐसी गारंटी किसने दी है? धवल और विनोद ने। पेढ़ी को वर्ष में लाभ 90,000 हुआ। साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से होगा, यह बताइए। अब यहाँ हमें क्या दिया है? पूंजी का प्रमाण। पूंजी के प्रमाण से हमें कोई मतलब होता नहीं है। लाभ हानि वितरण का प्रमाण दिया हो तो हम लाभ हानि उस प्रमाण में बांटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? समान अनुपात में। तो पहले हम यहाँ बांट लेते हैं, तीनों को लाभ का बंटवारा करेंगे। मुकेश, धवल और विनोद, लाभ हानि वितरण का अनुपात हमें नहीं दिया, तो लाभ कैसे बांटेंगे? समान। तो मुकेश का लाभ आएगा 90,000 गुणे 1 में कुल अनुपात कितना हुआ? 3, यानी मुकेश का लाभ आया 30,000। फिर निकालेंगे धवल का लाभ 90,000 गुणे 1/3 कितना आएगा? 30,000। और फिर निकालेंगे विनोद का 90,000 गुणे 1/3 यानी कि 30,000। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है कि लाभ में मुकेश को, यहाँ याद रखना किसको? मुकेश को कितना मिलना चाहिए? 35,000। तो मुकेश को मिला कितना है? 30,000, यानी कितना कम मिला? अगर हम घटाते हैं 35 में से 30 गए तो यानी मुकेश को कितना कम मिला? 5,000। अब ये कौन देगा? धवल और विनोद। कैसे देंगे? तो लाभ हानि का अनुपात है ही नहीं, यानी कैसे देंगे ये लोग? समान अनुपात में। तो धवल और विनोद ये कितने रुपए कम पड़ रहे हैं यहाँ पर? 5,000। ये 5,000 धवल और विनोद कैसे देंगे? समान अनुपात में। तो धवल का निकालेंगे 5,000 का 1/2 यानी 2500 धवल देगा और 5,000 का आधा 2500 विनोद देगा। और किसको मिलेगा? ये मुकेश को मिलेगा। उसको हम एक कोष्टक के माध्यम समझते हैं। ये साझेदारों के बीच लाभ का वितरण किया हमने, तो लाभ सबको हमने कितना कितना बांटा? मुकेश को हमने 30,000 दिया, धवल को 30,000 दिया और विनोद को 30,000 दिया, यानी इस प्रकार कुल लाभ कितना हुआ? 90,000। अब दी जाए रकम, मुकेश को कितना मिलना चाहिए? अभी कम कितना मिल रहा है? 5,000। जो धवल कितना देगा? 2500। विनोद कितना देगा? 2500। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देगा इसे, इसकी माइनस बाकी। अब 30 में 5 जोड़ेंगे तो इसको कितना लाभ मिलना चाहिए? 35,000। 30,000 में से 2500 घटाएंगे, इसे कितना मिलना चाहिए? 27,500। 30 में से 2500 घटाएंगे कितना मिलेगा? 27,500, यानी कुल लाभ हमारा कितना हो गया? 90,000। ठीक है, इस प्रकार यानी लाभ का सही वितरण क्या होगा? मुकेश को कितना मिलेगा? 35,000, धवल को 27,500 और विनोद को भी कितना मिलेगा? 27,500, यानी कुल लाभ हमारा हो गया 90,000। सवाल नंबर 10। रघुवीर की अंतिम पूंजी 80,000 है, जिसमें चालू वर्ष के आहरण का रुपये 12,500 तथा लाभ का 17,800 की असर दी हुई है। प्रारंभ की पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज गिनना है। अब हम आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि पूंजी पर ब्याज हमेशा हम किस पे देते हैं? प्रारंभिक पूंजी पर। किस पे देंगे बच्चों? प्रारंभिक पूंजी पर। सवाल में हमें प्रारंभिक पूंजी कहीं पर दी नहीं है, तो ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें क्या करना है? अंतिम पूंजी में आहरण को क्या करेंगे? हम लोग प्लस करेंगे और उसमें से वितरण पात्र लाभ या शुद्ध लाभ घटाएंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर अंतिम पूंजी में आहरण पर आहरण जोड़ेंगे, उसमें से वितरण पात्र लाभ घटाएंगे तो हमें मिलेगी प्रारंभिक पूंजी। तब जाके हम पूंजी पर ब्याज निकाल सकते हैं। तो हम पहले हैं प्रारंभिक पूंजी बराबर, सवाल में हमें दिया है पहले अंतिम पूंजी
प्लस उसमें क्या जोड़ना है हमें, आहरण, और उसमें से हम घटाएंगे वितरण पात्र लाभ, या अगर सवाल में दिया हो शुद्ध लाभ तो भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल में रघुवीर की अंतिम पूंजी कितनी दी है, 80,000। चालू वर्ष का आहरण कितना दिया है, 12,500। वितरण पात्र लाभ कितना दिया है, 17,800। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 80,000 में 12,500 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 92,500 में से घटाएंगे वितरण पात्र लाभ तो हमारा लाभ आएगा 74,700। अब हमें निकालना है पूंजी पर ब्याज। ये हमें जो मिली है हमारी क्या है, प्रारंभिक पूंजी। अब प्रारंभिक पूंजी पे हम क्या निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए हमेशा हमें प्रारंभिक पूंजी ही चाहिए, ये खास ध्यान रखना। अब पूंजी पर ब्याज कितना देना है, वार्षिक 6%। तो 74,700 का 6% निकालेंगे तो पूंजी पर ब्याज आएगा 4,482 रुपये। अब स्वाध्याय का हमारा आखिरी सवाल है, ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी 4,50,000 है। उनकी पूंजी का अनुपात दिया है 1:3:2। पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित, यहाँ ध्यान रखना, पूंजी के ब्याज सहित कुल कितने मिलते हैं, 73,500 मिले। तो साझेदार ए और बी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुल पूंजी दी है कितनी, 4,50,000, जिसका हमको अनुपात भी दिया है 1, 3 और 2। तो 4,50,000 को हम पहले बांट देते हैं उनको पूंजी का 1 से गुणा करके, जैसे मैंने पहले बताया कुल अनुपात कितना हुआ, 1, 3, 4 और 2 कितने हो गए, 6। 1 का गुणा करके और 6 से भाग देंगे तो आएगा ए की पूंजी 75,000 रुपये। उसी प्रकार बी की पूंजी निकालेंगे, 4,50,000 गुणे 3 का गुणा करके और 6 से भाग देंगे तो 2,25,000 रुपये। उसी प्रकार सी का निकालेंगे, 4,50,000 गुणे 2 और भाग देंगे 6 का, तो उसकी पूंजी आएगी 1,50,000। ठीक है। अब 9% की दर से पूंजी पर ब्याज, तो हम निकालेंगे कितने परसेंट देना है, 9%। तो 75,000 का 9% पूंजी पर ब्याज आएगा 6,750। 2,25,000 का पूंजी पर ब्याज निकालेंगे 9% तो 20,250। उसी प्रकार 1,50,000 का 9% 13,500। इतना हमारे पास है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा यहाँ सवाल में दिया है, किसका दिया है, सी का। तो सी को यहाँ पे आधार मानना है। सी को पूंजी पर ब्याज सहित कितनी रकम मिल रही है, 73,500। खास देखना बच्चों, इस तरह ही बनाना है हमें। कितना मिला, 73,500। अब 73,500 में से 13,500 तो क्या है हमारे पास में, पूंजी पर ब्याज। तो बाकी क्या मिला होगा, लाभ। कितना मिला, 60,000। ये हमारा मुख्य पॉइंट, ये हमने ढूंढ के निकाला। ये से खास में मेंशन कर रही हूँ कि 60,000। अब लाभ का वितरण ये किस प्रकार करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कुछ दिया नहीं है, पर दिया है समान हिस्से के साझेदार हैं। तो लाभ कैसे बांटते हैं, समान। यदि सी को 60,000 मिला है तो बी को भी कितना मिला होगा, 60,000। ए को भी कितना मिला होगा, 60,000। इसको आधार मान के ही निकालना है हमें। यानी अब ए को कुल कितनी रकम मिलेगी, 66,750, और इसको मिल जाएगा यहाँ पर 80,250। यानी इस तरह लिखेंगे, ए को पूंजी पर ब्याज सहित 66,750 और बी को 80,250 प्राप्त होगा।